वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे गाइस, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपने चैनल पे फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। आई होप आपको वो ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो छोटी सी है बट आपको शायद आपके चैनल से जुड़ी हुई लगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग ना उस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक लड़के की, उसका नाम राहुल था। ठीक है, जिस लड़के की कहानी है उसका नाम राहुल था और उसका सपना था कि एक दिन उसकी अपनी बड़ी सी दुकान होगी। लेकिन राहुल की जो थी ना चाय की दुकान, राहुल एक चाय की दुकान पे काम करता था और उसका मन था कि वो खुद की एक बड़ा सा स्टॉल या अपनी बड़ी सी कोई दुकान खोले। ठीक है, तो बस उसका मेन आज ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेन मोटिव यही था कि वो अपनी खुद की दुकान खोले और वो अपना खुद का काम करे। ठीक है, उसका सपना यही था। लेकिन समस्या ये थी कि राहुल के पास पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था तो पैसे के बिना तो आजकल कुछ होता नहीं है। पैसा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है, समस्या थी सबसे ज़्यादा पैसे की। और ऊपर से उसके जो दोस्त रोज उसे चिढ़ाते थे। एक दिन पता है क्या उसका दोस्त क्या बोला? एक दिन उसका दोस्त बोला, और भाई तू क्या चाय बेचकर बड़ा आदमी बनेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। राहुल बेचारा फिर भी हंसकर यही बोला, क्यों नहीं भाई, चाय बनाना चाय छोटा है, लेकिन मतलब चाय का स्टॉल छोटा है बट सपना तो बड़ा है ना, और सपना तो हमेशा पूरा करना चाहिए। जिसका भी जो सपना हो उसको हमेशा ही पूरा करना चाहिए, और ऐसा होता है। ठीक है, पर लेकिन समस्या थी राहुल के पास पैसे तो थे नहीं, और वो बस सोचता रहता था। फिर कहानी में आगे क्या हुआ कि राहुल जो था ना, राहुल रोज सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता, चाय बनाता और पूरे दिन मेहनत करता। ठीक है, लेकिन दिन के आखिरी टाइम पे क्या हुआ, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जो दिन का आखिर में मतलब जो टाइम बचा था उसमें उसके पास पैसे तो थे नहीं, पैसे बचते भी नहीं थे, घर का था, सब करना था, उसके पास पैसे नहीं बचते थे। ओके, तो कई बार क्या होता था, कई बार वो थक जाता था, बहुत थकता था वो, बहुत सोचा। एक दिन उसने सोचा शायद ये बातें जो है ना मेरे बस की बात नहीं है। फिर क्या हुआ, उस दिन पता है उसकी शॉप पे, उसकी मतलब स्टॉल पे एक बुजुर्ग आदमी चाय पीने आया। तो उसने राहुल को उदास देखा और यही पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने कहा, मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल ही नहीं रही। मतलब होता है ना कि कभी कभी इंसान एकदम अपने आप को लेके फुल मेहनत करता है, उसके बाद उसका लाइफ में कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैं हूँ, एक चैनल होके दूसरे चैनल में दिक्कत, तो यही होता है। बट मेहनत करते हैं, हारते नहीं हैं। तो वैसे ही है, बुजुर्ग जो आदमी थे जो उनके यहाँ चाय पीने आए थे, वो थोड़ा सा मुस्कुराए और यही बोले, तुम रोज़ चाय बनाते हो ना? तो वो बोला हाँ। राहुल बोला हाँ, मैं रोज़ चाय बनाता हूँ। तो उन्होंने यही बस छोटी सी बात बोली, तो आज से एक काम और करो। उन्होंने बोला क्या? राहुल जो था वो बोला क्या? तो वो जो बुजुर्ग आदमी थे बोले, हर दिन अपनी चाय को कल से थोड़ा बेहतर बनाओ। मतलब आज जो कर रहे हो उससे थोड़ा सा बेहतर करो, तभी रिव्यू आएगा। ठीक है, तो एक दिन क्या किया उसने, एक दिन स्वाद बेहतर, तो वो यही बोले, एक दिन स्वाद बेहतर होगा, एक दिन दुकान बेहतर होगी, एक दिन ग्राहक बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे पहले थे ना, सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि अगर तुमको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर भरोसा करो। ठीक है, तो राहुल ने तो ये चीज़ समझ गया। फिर राहुल ने क्या किया, राहुल ने वो जो बुजुर्ग की बात थी ना उसको एकदम से दिल पे ले लिया। उसको दिल पे लेने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो दुकान थी उस पर ग्राहक बढ़ने लग गए। ग्राहक बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़े। राहुल ने पैसे बचाने शुरू किए, कई महीने बीत गए। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन उसकी जगह एक छोटी सी उसने दुकान खोल ली। उसके दोस्तों ने दुकान देखकर पूछा, भाई तू सच में कर गया? तो राहुल हंसकर बोला, मैंने कहा था ना, चाय छोटा है मतलब सपना बड़ा है। मतलब उसका चाय का जो स्टॉल था वो छोटा है बट उसका सपना एक बड़ा है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसके दोस्त भी शांत हो गए। तो दोस्तों ने बोला, दोस्तों राहुल की कहानी में पता है क्या, राहुल की जो कहानी थी दोस्तों, तो उसमें मतलब एक बहुत छोटी लेकिन बड़ी बात सिखाती है। जो उसकी जो कहानी थी ना,
वो हम लोगों को एक ना बड़ी बात सिखाती है। इसलिए सिखाती है क्योंकि देखो उसने इतना सा भी हार नहीं मानी, पेशेंस रखा और फिर जो बुजुर्ग आदमी आए उसकी बात मानी, उसकी बात मान के खुद को आगे बढ़ाया, खुद पे ट्रस्ट करा। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, हम अक्सर अपनी शुरुआत को देखकर सोचते हैं कि हमारा भविष्य भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। आज आपके पास कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम होगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज आप शुरुआत में हैं, जैसे आप हो, आज आप शुरुआत में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हो। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है और अपने आप को एकदम मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए, है ना। तो बस यही चीज़ ज़रूरी है कि रुकना मत, धीरे चलो लेकिन चलते रहो। चलना है, ऐसे ऐसे चलो या ऐसे ऐसे चलो, बट चलना ज़रूरी है। लोग हंसेंगे, कुछ लोग मजाक भी बनाएंगे, कुछ लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो उनकी बातों से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करो। ओके, तो ऐसा ही होता है, ये एक लाइफ है, यहाँ पर ऐसे ही होगा। कुछ लोग मजाक बनाते हैं पर ऐसा करना नहीं चाहिए। उनकी बातों से आप आगे बढ़ो और अपने आप पर भरोसा करो। क्योंकि और हाँ, अगर कोई भी बोले आपसे कि तुमसे नहीं होगा तो तुम गुस्सा मत करना, बस मुस्कुरा कर कहना देखते रहना। अगर तो वही चीज़ है, यही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि लोग आएंगे, उकसाएंगे आपको, उस चीज़ से पीछे ढकेलेंगे, बट आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस को पाना है। दूसरों को इग्नोर करना होगा, चाहे आपको गलत मैसेज हो, गलत चीज़ें हों, लोगों का काम है बोलना। आप लाइव करेंगे, आप वीडियोज़ डालेंगे, गलत कमेंट्स आएंगे, तो उन चीज़ों को इग्नोर करिए। ओके, इग्नोर करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर उन चीज़ों को लेके बैठ गए तो समझो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर नहीं बैठोगे तो कल्याण निश्चित होना है। तो आप लोग को बस यही सुझाव दूंगी कि आप अपने काम पे फोकस करो, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। आपको कोई चार लोग क्या बोल रहे हैं और आपके आस पड़ोस में क्या बोलेंगे, वो आस पड़ोस वाले आपको खाने को नहीं दे जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो। जो लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो और अपने लक्ष्य पे फोकस करो, अपने गोल पे ध्यान दो। उसके सभी को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आपका एक गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका चैनल और आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में आपको जो ठीक लगता है वो करिए, किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। दुनिया का काम है सिर्फ बोलना, वो बोलेगी, आपको डिमोटिवेट करेगी और चली जाएगी, बट आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। क्योंकि राहुल ने बहुत फोकस किया, राहुल ने इतनी सी मतलब एक बुजुर्ग की बात इतनी सी मान के उसने आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपका, और पता है क्या, लाइफ में फोकस करोगे तभी कर पाओगे। एक राहुल की छोटी सी सीख हमको लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आपका जो ड्रीम है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, रोम रोम।